तो चलिए शुरू करते हैं हॉर्नबिल टेक्स्ट बुक के इस फैसिनेटिंग चैप्टर का एनालिसिस डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। ये एक ऐसे राजा की कहानी है जो सिर्फ एक टीनेजर था, एक ऐसी मौत जो हजारों सालों से एक रहस्य है, और एक ऐसी सागा जो साइंस की मदद से आज भी चल रही है। ये है किंग टूटंखमुन। सोच के देखिए, एक फेरो जिनकी मौत तब हो गई जब वो बस एक टीनेजर ही थे। वो एक बहुत ही पावरफुल फैमिली के आखिरी वारिस थे, एक ऐसी डायनेस्टी जिसने इजिप्ट पर सदियों तक राज किया था। उन्हें ढेर सारे सोने के साथ दफनाया गया और फिर वक्त के साथ उन्हें भुला दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही था, उनकी मौत आखिर हुई कैसे? क्या उनका कत्ल किया गया था, या फिर वो जो फेरो के श्राप की कहानियां हैं वो सच हैं? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे सुलझाने के लिए उनकी टूम मिलने के कई सालों बाद मॉडर्न साइंस ने उनकी कब्र में कदम रखा। तो चलिए सबसे पहले इस रहस्य की ही परत खोलते हैं। कहानी का आगाज होता है उस मोमेंट से जब टुट की मम्मी को एक ऐसी जांच के लिए ले जाया गया जो सब कुछ बदलने वाली थी। चैप्टर की शुरुआत में ही सीटी स्कैन से जो इन्फॉर्मेशन मिली उससे टूथ का चेहरा दोबारा बनाने की बात होती है। ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। इसमें साइंटिस्ट्स किसी की स्कल यानी खोपड़ी के स्ट्रक्चर से उनका पूरा चेहरा दोबारा बना सकते हैं। कमाल की बात है ना? ज़ारास डेट को इमेजिन कीजिए, 5 जनवरी 2005। एक ऐसी मम्मी जो 3300 साल से भी ज्यादा पुरानी थी, उसे पहली बार एक सीटी स्कैनर में ले जाया गया। मकसद बिल्कुल साफ था, उनकी मौत के पीछे जो मेडिकल मिस्ट्रीज थी उनसे पर्दा उठाना। लेकिन इस मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन से बहुत पहले चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, साल 1922 में, जब एक ऐसी खोज हुई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। हावर्ड कार्टर, ये नाम आपको याद रखना होगा। ये एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। कई सालों की नाकाम कोशिशों के बाद जब कार्टर ने टूट की कब्र को ढूंढ निकाला तो उन्हें इतना खजाना मिला जो आज तक कभी नहीं देखा गया था। सीरियसली, ये अब तक की सबसे सबसे रिच रॉयल कलेक्शन मानी जाती है। और मजेदार बात यह है कि वहां सिर्फ सोने के गहने ही नहीं थे, टूट के साथ उनकी रोजमर्रा की चीजें भी दफनाई गई थीं, जैसे बोर्ड गेम्स, एक ब्रॉन्ज रेजर, कपड़े, या तक कि खाना और वाइन भी। अब आप सोचेंगे ये सब क्यों? वेल, उस वक्त के इजिप्शियंस का ये मानना था कि वो ये सारी चीजें अगली दुनिया में यानी आफ्टर लाइफ में इस्तेमाल करेंगे। पर यहाँ एक ट्विस्ट था। खजाना तो मिल गया, लेकिन जो असली चीज थी यानी किंग टट की मम्मी, उस तक पहुंचना वो एक अलग ही चैलेंज बन गया। तो प्रॉब्लम ये थी कि रस्मों में इस्तेमाल होने वाले जो रेजिन्स थे वो वक्त के साथ इतनी सख्त हो गए थे, बिल्कुल पत्थर जैसे, कि मम्मी अपने सोने के कॉफिन से चिपक गई थी। कार्टर ने पहले सोचा कि इजिप्ट की तेज धूप से ये पिघल जाएंगे, पर कुछ असर ही नहीं हुआ। आखिर में उनके पास एक ही रास्ता बचा, मम्मी को छेनी से काट कर अलग कर। अब देखिए, आज के टाइम में लोग कार्टर को इस काम के लिए काफी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन कार्टर का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। उनका कहना था, अगर मैं मम्मी को काट कर नहीं निकालता तो चोर उस सोने को चुराने के लिए मम्मी के टुकड़े टुकड़े कर देते। उनके पास शायद कोई और रास्ता नहीं था। और यहीं से हमें एक बहुत बड़ा फर्क समझ में आता है आर्कियोलॉजी में तब और अब में। कार्टर के टाइम में फोकस खजाने पर हुआ करता था, लेकिन आज फोकस इस बात पर है कि उस समय के लोगों की जिंदगी कैसी थी, उनकी मौत के रहस्य क्या थे। और इसके लिए अब हमारे पास मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस टूल्स हैं। तो चलिए अब वापस आते हैं मॉडर्न साइंस पर और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने इस इन्वेस्टिगेशन को कैसे आगे बढ़ाया। देखिए, ये टाइमलाइन कितनी इंटरेस्टिंग है। 1922 में कार्टर ने टोम डिस्कवर किया। फिर उसके लगभग 46 साल बाद 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया। और फिर सीधा 2005 में एक पोर्टेबल सीटी स्कैनर से उनकी बॉडी का पूरा 3D वर्चुअल मॉडल बना लिया गया। टेक्नोलॉजी वक्त के साथ बेहतर होती गई। और वो जो 1968 का एक्सरे था ना, उससे एक शॉकिंग चीज पता चली। उन रेजिन्स के नीचे टट्स की छाती की हड्डी यानी ब्रेस्ट बोन और सामने की पसलियां वो गायब थीं। अब ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था। तो ये सीटी स्कैन क्या चीज है? देखिए, आप इसे एक सुपर एडवांस्ड एक्सरे समझ सकते हैं। ये मशीन सैकड़ों एक्सरेज को अलग अलग एंगल से लेती है और उन्हें जोड़कर, जैसे आप ब्रेड के स्लाइसेस को जोड़कर पूरी लोफ बना लेते हैं, वैसे ही ये बॉडी का एक पूरा 3D वर्चुअल मॉडल बना देती है। तो फिर द बिग क्वेश्चन, 2005 के उस हिस्टोरिक सीटी स्कैन से आखिर खुला क्या? नया क्या पता चला? ये नंबर याद रखिएगा,
सीटी मशीन ने तुट की बॉडी के 1700 से भी ज्यादा डिजिटल एक्सरे इमेजेस लिए। इसका मतलब उनके शरीर की हर एक डिटेल, सिर से लेकर पैर की उंगली तक, अब साइंटिस्ट के पास एक डिजिटल रिकॉर्ड में थी। सोचिए कितना डेटा उनके पास आ गया था। तो ये जो तूट थे, ये अपनी फैमिली के, अपने वंश के आखिरी रूलर थे। उनके बाद उनकी इतनी पावरफुल डायनेस्टी खत्म हो गई। उनसे पहले आखिनतन जैसे फ़ैरो आए थे, जिन्होंने काफ़ी अजीबोगरीब बदलाव किए थे, लेकिन तूट ने पुराने रीति रिवाजों को वापस लाने की कोशिश की थी। और जब ये सारा हाईटेक काम पूरा हो गया तो तुट को वापस उनके घर भेज दिया गया, वहीं उनकी टूम में, जहां वो हजारों सालों से आराम कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था मानो उनकी दीवार पर बना ये म्यूरल, जिसमें ओसाइरस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ उनकी रक्षा कर रहे हैं, उन्हें देख रहा हो। और जानते हैं, इससे भी ज्यादा मैजिकल बात क्या हुई? उस रात जब सब कुछ शांत हो गया, तो आसमान में ओरायन कॉन्स्टलेशन, यानी कि ओरायन तारामंडल, जिसे पुराने इजिप्शियंस ओसाइरस की आत्मा मानते थे, ठीक टूटन के टूम के एंट्रेंस के ऊपर था। ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु के देवता खुद उस बॉय किंग की निगरानी कर रहे हों। तो साइंस ने हमें आंसर्स तो दिए, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इन सब जवाबों से किंग टुट का जो मिस्ट्री है, जो वंडर है, वो कम हो गया है? या शायद हर नए जवाब के साथ नए सवाल खड़े हो गए और ये रहस्य और भी गहरा हो गया है? इसके बारे में आप जरूर सोचिए।